जब एकता भाभी के लिए राध्या को ओमकार से डांट सुनवाकर दादी और उर्मी खुश हो रही थी, लेकिन अचानक राध्या के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर दादी के होश ही उड़ गए। दादी और उर्मी ने सोचा कि ये गोलमटोल हाथी राध्या किस बात की मिठाई बांट रही है। तब जाकर राध्या ने बताया कि दादी, अब इस मित्तल परिवार में औरतों को केवल नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एकता भाभी को नौकरी मिल गई है। अब एकता भाभी भी नौकरी करेंगी। इसी बात की मैं मिठाई बांट रही हूं। राध्या की यह बात सुनकर उर्मी और दादी के पैरों के नीचे से जमीन ही खसक गई। फिर दादी नाश्ते के समय हजार कोशिश की राध्या को डांटकर मित्तल परिवार से बाहर भगाने की, लेकिन कहानी में आया एक नया मोड़। अब क्या है वह नया मोड़, आप लोगों से बताऊं? उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में जब ओंकार जी और अहम ऑफिस जा चुके थे, बाकी घर की औरतें नाश्ते की तैयारी में लगी थीं, लेकिन किसी का मन शांत नहीं था। राध्या पिछले कुछ दिनों से घर के तौर तरीकों को लेकर दादी और उर्मी के निशाने पर थी। छोटी छोटी बातों को लेकर ताने सुनना उसे अखर रहा था, और उसी सुबह बात हद से आगे बढ़ गई। दादी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना इतना मुश्किल लग रहा है तो बेहतर है तुम ये घर छोड़ दो। ये सुनकर राध्या का चेहरा उतर गया। उसके लिए यह घर महज दीवारें नहीं था, बल्कि उसका नया परिवार था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, दादी, मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर मेरी इज्जत बार बार ठेस पहुंचेगी तो मैं यहाँ रहना मुश्किल समझूंगी। राध्या की आंखों में आंसू थे। माहौल भारी हो गया। तभी प्रथम को यह बात पता चली और वह ऑफिस से सीधा घर लौट आया। प्रथम ने दादी से कहा, दादी, आप राध्या को घर से निकालने जैसी बातें क्यों कर रही हैं? वह इस घर की बहू है, अपमान नहीं। प्रथम का लहजा शांत था, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। इसी बीच ओंकार जी को भी बात पता चली। वह सख्त अंदाज में बोले, राध्या, ये तुम्हारी पहली गलती थी। घर के नियम खेल नहीं है। अगर अगली बार तुमने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें यहां से जाने को कहूंगा। उनकी आवाज में सख्ती साफ थी। राध्या ने सिर झुका लिया। बाहर से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर उसका दिल टूट रहा था। नया मोड़ उर्मी बुआ हमेशा कलह फैलाने में आगे रहती थी। उन्होंने देखा कि राध्या और एकता भाभी आपस में करीब आ रही हैं। बहन जैसी आपसी समझ बढ़ रही थी। यह बात उर्मी को बिल्कुल रास नहीं आई। उन्हें डर था कि अगर दोनों बहुएं साथ खड़ी हो गई तो उनकी चालें बेकार हो जाएंगी। एक दिन उन्होंने चुपचाप ओंकार जी की ऑफिस फाइल में एकता भाभी की पुरानी मार्कशीट रख दी। जब ओंकार जी की नजर उस पर पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ओंकार जी ने सबके सामने कहा, इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करेंगी। यह हमारे खानदान का नियम है। अगर एकता नौकरी करने का सोच भी रही है तो यह हमारे नियम तोड़ने जैसा है। यह सुनकर एकता का चेहरा उतर गया। उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत सब जैसे व्यर्थ लगने लगा। तभी राध्या आगे बढ़ी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी, आज के समय में औरत का बाहर काम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर एकता भाभी अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहती है तो इसमें घर की इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। पूरा घर शांत हो गया। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। ओंकार जी ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, राध्या, तुम्हें बार बार दूसरों का पक्ष लेने की आदत है। ये तुम्हारी दूसरी गलती है। याद रखना, अगर आगे भी तुमने हमारे नियमों के खिलाफ आवाज उठाई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाने को कह दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राध्या चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या सच में औरत का सपना देखना गलत है? क्या घर की बहू का अपनी पहचान बनाना इतना बड़ा पाप है? प्रथम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, हिम्मत मत हारना।